नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके। वेलकम टू लर्न इंग्लिश न्यूज। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई भी टॉपिक स्किप करना हो तो नीचे टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, वहां से आप स्किप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज है बाय न्यूज 18। हैदराबाद मैन बर्न्स लैम्बोर्गिनी वर्थ ₹1 करोड़ ओवर डिस्प्यूट विद ओनर। तो हैदराबाद में एक आदमी ने क्या किया, अपनी लैम्बोर्गिनी कार है, एक लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार, उसको जला दिया। बर्न्स कितने की थी वो? 1 करोड़ की। भैया क्यों जलाई आपने? ओवर डिस्प्यूट विद द ओनर। डिस्प्यूट मतलब विवाद, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। तो जो ओनर था उसके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके कारण उन्होंने 1 करोड़ की गाड़ी जला दी। इन अ शॉकिंग इंसिडेंट अ मैन इन्वॉल्व इन कार रीसेलिंग इन हैदराबाद। ठीक है, एक आदमी किसमें इन्वॉल्व था? इन्वॉल्व मतलब शामिल था, ठीक है, फंसा हुआ था या शामिल था। किस चीज में शामिल था? कार रीसेलिंग में, मतलब कार, यूज्ड कार को जो है खरीद के बेचने के काम में हैदराबाद के अंदर इन्वॉल्व था। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर हैज allegedly सेट फायर टू अ लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार। एलिजिडली मतलब ऐसा इल्जाम लगाया गया, कथित तौर पर, ठीक है। अभी इसको प्रूव नहीं किया गया। तो जब प्रूफ नहीं होता आपके पास तो आप कहते हैं एलिजिडली। तो एलिजिडली उसने क्या किया है? उसने फायर कर दिया, फायर लगा दी किसकी? लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार पे, ओवर अ डिस्प्यूट विद इट्स ओनर। द लग्जूरियस स्पोर्ट कार वर्थ अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये जो लग्जूरियस स्पोर्ट कार है, ठीक है, ये कितने की? 1 करोड़ रुपए की है। वॉज सेट अब्लेज, उस पे आग लगाई गई, ठीक है, लगाई गई थी, ये पास्ट टेंस में। वॉज सेट अब्लेज इन हैदराबाद पहाड़ी शरीफ एरिया ऑन April 13th। According to the police, the car owner intending to sell it had informed his friends to find a buyer। यानी पुलिस के अकॉर्डिंग, क्या पुलिस के हिसाब से क्या हुआ, जो कार का मालिक था, कार ओनर था, उसके इंटेंडिंग टू सेल इट, ठीक है, इंटेंडिंग मतलब मंशा रखना, ठीक है, इच्छा इच्छा जो है व्यक्त करना। उसकी क्या इच्छा थी? इस कार को बेचने की। इसलिए उसने अपने दोस्तों को बोला कि मेरे लिए एक खरीदार, एक बायर ढूंढ के लाओ। When the car was brought to माडिनपल्ली रोड, ठीक है, जब कार को लाया गया था हैदराबाद के एक आउटस्कर्ट्स के इलाके में। आउटस्कर्ट्स मतलब जो शहर से थोड़ा दूर बाहर की तरफ, जब गाड़ी को लाया गया तो वो ही अलोंग विद अदर्स, वो और उसके दोस्तों ने मिलकर एलिजिडली, कथित तौर पर उस पर आग लगा दी, पेट्रोल छिड़क कर। सेट फायर टू द व्हीकल यूजिंग पेट्रोल, क्लेमिंग द ओनर ओड हिम मनी, द पुलिस एडेड। ठीक है, उसने और आगे क्या क्लेम किया, उसने क्या दावा किया कि जो ओनर था, गाड़ी का ओनर था, उसे पैसे वापस करने थे जो उसने नहीं किए, जिसके बदले में उसने रिवेंज के बदले, ठीक है, बदला लेने के लिए उसने आग लगा दी। अगली न्यूज है बाय माय इन मेकर्स। इन एन ओपन लेटर दिल्ली एलजी डिबंक्स केजरीवाल फ्री वाटर प्रॉमिस। ठीक है, ओपन लेटर का मतलब मैं समझा देता हूँ। ये बेसिकली एक जैसे ब्लॉग लिखते हैं ना हम लोग, किसी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करते हुए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिख लो, बट ये पब्लिकली लिख लो, तो वो सिर्फ क्या कहोगे? ओपन लेटर। तो जो ओपन लेटर है किसके लिए लिखा गया है? दिल्ली एलजी ने लिखा है, ठीक है। एलजी कौन? आपके वीके सक्सेना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने किनके अगेंस्ट लिखा है? केजरीवाल के अगेंस्ट। दिल्ली इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, एलजी, वीके सक्सेना पेंड एन ओपन लेटर टू चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो एलजी जो है हमारे भाई साहब वीके सक्सेना जी, उन्होंने पेन किया। पेन किया मतलब लिखना है, क्योंकि आप लिखते तो पेन से हो, है ना, तो इसलिए उसको पेंड बोला जाता है। पेंड एन ओपन लेटर टू चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल फॉलोइंग कम्युनिकेशन फ्रॉम आप मिनिस्टर अतिशी। फॉलोइंग मतलब उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, पहले आप मिनिस्टर का कोई मैसेज आया इनके पास, उसके बाद इनका रिप्लाई आया। फॉलोइंग का मतलब जो बाद में करना, ठीक है, पीछे करना। तो उसके बाद उन्होंने किसके अगेंस्ट किया? ये जो अतिशी जी के पास से कोई मैसेज आया था, कोई लेटर आया था, कम्युनिकेशन आया था, उसके ऊपर क्या था? उस लेटर में क्या था? देवर अर्जिंग द सस्पेंशन, ठीक है, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या बोलना कि आप कीजिए ऐसा, ठीक है, आग्रह, आग्रह करना। अतिशी जी ने क्या बोला कि आप जो है सस्पेंड कर दो, किसको? सीईओ ऑफ दिल्ली जल बोर्ड को, दिल्ली जल बोर्ड के जो सीईओ है उनको आप सस्पेंड कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था। इन लाइट ऑफ अ मर्डर ट्रिगर्ड बाय अ वाटर डिस्प्यूट इन द नेशनल कैपिटल। उन्होंने पूछा, उनसे पूछा जाए अगर कि आपने ऐसा क्यों कहा कि दिल्ली जल बोर्ड को के सीईओ को निकाल देना चाहिए। इन लाइट ऑफ, ठीक है, इन लाइट ऑफ मतलब किस कंटेक्स्ट में? एक मर्डर हुआ था, ठीक है, किसके कारण मर्डर हुआ था? वाटर डिस्प्यूट, पानी को लेकर जो विवाद हुआ, कहाँ पे? नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर जो विवाद हुआ, उसके चलते उनसे डेजिग्नेशन मांगा गया। इट हैज बिकम हैबिचुअल ऑन पार्ट ऑफ योर मिनिस्टर्स टू ब्लेम ऑफिसर्स फॉर देयर ओन फॉल्ट, ही रोट। ये किसने लिखा है? वी के सक्सेना जी ने लिखा है, एलजी ने लिखा है, ठीक है।
उन्होंने क्या लिखा, इट हैज बिकम हैबिचुअल। हैबिचुअल मतलब आदत, हैबिचुअल वर्ड कहाँ से आता है, हैबिट से। तो हैबिचुअल आपकी आदत बन चुकी है। ऑन पार्ट ऑफ ए मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर्स की भी आदत हो गई है कि आपने ऑफिसर्स के ऊपर सारा का सारा दोष डाल दिया। ब्लेम करना मतलब दोष डाल देना, दोषारोपण करना। इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द इनक्विटस वाटर सप्लाई, ठीक है, इनक्विटस मतलब कि प्रॉपरली जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बहुत ही अन्याय के तरीके से है। किसी को कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, बट इक्वली किसी को कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द इनक्विटस वाटर सप्लाई, यानी ये जो अजीब सा आपने सिस्टम बना रखा है, यू एंड योर मिनिस्टर्स क्रिएटेड अ काइमेरा ऑफ फ्री वाटर, कि आपने जो पानी का सिस्टम है उसको तो आपने ठीक करा नहीं, ठीक है, उसके अलावा आपने फ्री वाटर करके बहुत ज्यादा हवा फैला रखा है। काइमेरा का मतलब होता है हवा फैलाना, ठीक है, कल्पना या ऐसा कुछ करना जो एग्जिस्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती उसको पुश किए जा रहे। डिसेप्शन ऑफ पीपल हैज बीन मास्टर्ड इनटू एन आर्ट फॉर्म बाय यू एंड योर मिनिस्टर, ही सेड। ठीक है, डिसेप्शन मतलब क्या होता है, डिसेप्शन का मतलब कह सकते हो आपकी गलत चीज दिखाना, ठीक है, कोई चीज सच है, सच की जगह कुछ झूठा आपको दिखाना या आपको गुमराह करना। डिसेप्शन का मतलब बेटर होगा गुमराह करना, तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। द LG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग DGB's वर्क, ऐसा अतीशी जी ने बोला है। ही एनकरेज्ड ऑफिसर्स टू डू सो। तो बेसिकली अतीशी ने ये आरोप लगाया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली जल बोर्ड के पीछे बढ़े कि आप काम मत कीजिए। नो एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट ऑफिसर डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है, तो मतलब ऐसे ऑफिसर जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हमने कितनी सारी रिक्वेस्ट डाली है, बट फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ऐसा अतीशी का कहना है। इन लाइट ऑफ दिस शॉकिंग इंसिडेंट ऑफ डेथ ऑफ अ वुमन इन फर्श बाजार, इन लाइट ये हमने पीछे भी पढ़ा था, याद है, इन लाइट, ये कंटेक्स्ट सेट करने के लिए किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है, किस संदर्भ में बात हो रही है। इन लाइट ऑफ द शॉकिंग इंसिडेंट, क्या शॉकिंग इंसिडेंट था, एक महिला की डेथ हो गई थी फर्श बाजार में क्योंकि पानी की बड़ी कमी थी। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि दिल्ली जल बोर्ड के जो टैंकर्स होते हैं वो जाते हैं, तो वहां पे लड़ाई वगैरह हो जाती है कि मेरे को पानी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए, जिसके कारण वहां पे एक मृत्यु का सीन देखा गया। Honorable LG is requested to immediately suspend the CEO of दिल्ली जल बोर्ड within 24 hours। ठीक है, तो अतीशी अभी भी बोल रही है कि यहाँ पे जो दिल्ली जल बोर्ड के CEO का बर्खास्त कीजिए, उनके ऊपर केस भी चलाइए। किस चीज का केस ले, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का। इन रिटेलिएशन, ठीक है, रिटेलिएशन मतलब क्या होता है, रिवेंज, या फिर एक तरीके से कि तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा, तुम बदले के भाव में उसको दोबारा थप्पड़ मारते हो, राइट, तो उसको कहते हैं रिटेलिएशन, प्रतिशोध, प्रतिकार, बदला। तो रिटेलिएशन में क्या किया मिस्टर सक्सेना ने, ये असर्ट किया मतलब इस बात पर जोर देकर बोला, क्या जोर देकर बोला कि अतीशी हैड एसेंशियली इंडाक्टेड हर ओन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडाक्टेड का मतलब होता है कि किसी को जो है दोषी ठहराना, ठीक है, आप खुद ऐसा कह रहे हैं कि आपकी दिल्ली जल बोर्ड नहीं, जबकि दिल्ली सरकार ही दोषी है। प्रोवाइडिंग अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑन द क्राइसिस, मिस्टर सक्सेना asserted that out of approximately 2.5 crore residents in city, more than 2 crore, over 80% people are deprived of drinking water supply in various areas। तो ये बेसिकली ये जो सिस्टम में इशू आ रहे, ठीक है, पानी के, इसके ऊपर उन्होंने और आगे क्या बोला है कि 2.5 करोड़ लोग यहाँ पे दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के पास, ओवर 80% लोगों के पास जो है पीने के पानी की भी भारी कमी है। तो ये काफी ज्यादा जो इनइक्वालिटी हो रही है, ऐसा उन्होंने दोष लगाया। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो कर लो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जो भी वर्ड नहीं समझ आए नीचे कमेंट करें। चलिए आगे बढ़े। अगली न्यूज है बाय लाइव मिंट। ओके, ये न्यूज है अराउंड नक्सल अटैक्स जो होते हैं ना, उनके अराउंड छत्तीसगढ़ से रिलेटेड न्यूज है। तो 29 नक्सलाइट्स किल्ड इन कानकेर एनकाउंटर, 3 पुलिस पर्सनल इंजर्ड। तो यहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ, दोनों गुट भिड़े आपस में, ठीक है। तो 29 नक्सलाइट, नक्सलवादी होते हैं ना, माओवादी नक्सलवादी, तो 29 नक्सलवादी कम से कम मर चुके हैं, ठीक है, कानकेर में एक एनकाउंटर के दौरान, और 3 पुलिसकर्मी इंजर हुए हैं, ठीक है, उन्हें चोटिल हुए हैं, उन्हें चोट आई है। एटलीस्ट 29 नक्सलाइट्स आर किल्ड, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमॉन्ग द किल्ड नक्सलाइट्स इन द एनकाउंटर इंक्लूडेड टॉप लीडर शंकर राव। अमॉन्ग द किल्ड नक्सलाइट्स, ठीक है, जो मारे हुए नक्सल है उनमें से, ठीक है, अमॉन्ग देम, उनमें से कौन है, एक टॉप लीडर है शंकर राव। उसके ऊपर क्या था, हु हैड अ बाउंटी ऑफ 25 लाख रुपीज ऑन हिज हेड। देखिए, बाउंटी का मतलब होता है कि कैसे कहते हैं, इनाम, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना गब्बर के ऊपर 10 लाख का इनाम था उस जमाने में, तो वो उसे बाउंटी कहेंगे इंग्लिश में। तो कितने की बाउंटी थी इनके सर के ऊपर, 25 लाख रुपए की। मीनवाइल द 3 पुलिसमैन इंजर्ड इन द एनकाउंटर आर आउट ऑफ डेंजर। हालांकि जो 3 पुलिसमैन थे जो हमने ऊपर डिस्कस करा कि जिनको इंजरी आई थी,
वो भगवान की दया से डेंजर से बाहर है, मतलब वो रिकवरी की रोड पर है। In the course of operation, the BSF team came under intense gunfire from insurgent. ठीक है, कोई ऑपरेशन चल रहा था, कोई काम कर रहे थे वो लोग, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF टीम केम अंडर इंटेंस गनफायर। ठीक है, इंटेंस मतलब बहुत तीव्र, बहुत तेज, बहुत सारा गनफायर इंसर्जेंट्स के द्वारा किया गया। इंसर्जेंट मतलब विद्रोही। ठीक है, विद्रोहियों की गोलीबारी के अंदर ये फंस गए थे। द BSF रिस्पॉन्डेड बाय रिटर्निंग फायर, तो इन्होंने बदले में खुद भी गोलियां चलाई, लीडिंग टू फियर्स गन बैटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम, बाय बाय।